बाबा, दो मूर्ति द्वारा तो मुरली चला, लेकिन तीसरा मूर्ति प्रत्यक्ष होंगे तो भी मुरली चलेगा। 70 साल 71 साल हो गए गाल बजाते बजाते, और उससे पहले भी द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक 2500 साल गुरुओं ने गाल बजाए, राजनेताओं ने गाल बजाए, और आज भी बड़ी बड़ी मजलिस और पब्लिक बना करके बैठते हैं और गाल बजाते हैं। तुलसीदास ने भी लिख दिया, पंडित सोई जोई गाल बजावा। गाल बजाने से परिवर्तन हो जाता है क्या? हो जाता है? नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा द्वारा वाणी चलाने से भी कोई फायदा नहीं, शंकर द्वारा भी वाणी जो चलाई जाती है वो ब्रह्मा की सोल चलाती है। किताब स्टूडेंट पढ़ता है या टीचर पढ़ता है? स्टूडेंट किताब पढ़ता है, टीचर है शिव बाबा, वो उस किताब की बातों का क्लैरिफिकेशन देता है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। मुरली में क्या बोला? गाल बजाता है? नहीं, शंकर तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। इसलिए शंकर नाम नहीं लेना चाहिए। वाणी अभी भी किसके द्वारा चलती है? ब्रह्मा द्वारा। हाँ, कह सकते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, बस। तो दो मूर्तियों के द्वारा कह सकते हैं कि वाचा का कार्य चलता है। शंकर को तो फिर भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं, मजमे में बैठ करके वाचा चलाते हुए नहीं दिखाते हैं। रूहानी बच्चे रूहानी बातों को समझेंगे, जो देह अभिमानी हैं वो देह को देखेंगे या रूह की एक्टिविटी को देखेंगे? रूहानी बच्चे रूह की एक्टिविटी को देखेंगे। तो यहाँ तो त्रिमूर्ति शिव है। तो कह सकते हैं कि वाचा से संसार में भगवान प्रत्यक्ष नहीं होता, और वाचा से नई दुनिया भी प्रत्यक्ष नहीं होगी। प्रैक्टिकल एक्ट जो करेगा, प्रैक्टिकल से परिवर्तन होगा या वाचा से परिवर्तन होगा? प्रैक्टिकल ज्ञान की धारणा होनी चाहिए जीवन में। इसलिए तीन मूर्तियों के तीन पार्ट दिखाए गए हैं। एडवांस पार्टी में तीन ग्रुप दिखाए गए हैं। ब्रह्मा है इंस्पिरेटिंग पार्टी, शंकर है प्लानिंग पार्टी, नई दुनिया की रचना कैसे होनी है, नई दुनिया का सचरूपी मकान कैसे बनेगा, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या नक्शा है, वो सारी प्लानिंग है एडवांस पार्टी की। और तीसरी पार्टी है प्रैक्टिकल पार्टी। मकान न मकान का मालिक बनाता है, न प्लानिंग करने वाला इंजीनियर बनाता है। मकान कौन बनाता है? मजदूर बनाते हैं, कारीगर बनाते हैं, जिनको सबसे कम तनख्वाह मिलती है।
और सबके कंट्रोल में रह करके काम करते हैं। वो प्रैक्टिकल पार्टी, उसका मुखिया है विष्णु। प्रैक्टिकल वही कर सकता है जिसके प्रैक्टिकल जीवन में प्योरिटी ज्यादा भरी हुई हो। प्योरिटी की पावर से शहद की मक्खियां महल बनाती हैं, और ऐसा वंडरफुल महल बनता है जिसमें सारी दुनिया बड़े सुख से निवास करती है। मीठी दुनिया होती है या कोई के अंदर भी कड़ुआहट भरी हुई होती है, मीठी दुनिया होती है। तो विष्णु के द्वारा वाचा चलाने की काम जरूरी है या प्रैक्टिकल कर्म होने का काम जरूरी है? प्रैक्टिकल कर्म होते हैं।